हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, क्या आप भी अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक-एक क्वेश्चन का हम आज एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप लोग कृपया ध्यान दें और क्लास बीच में छोड़कर ना जाएँ। तो बच्चों देखिए, हमें हमारी जो बुक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसे सिद्ध करना है। तो बच्चों, सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखो बच्चों, जो परिमेय संख्या होती है वो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में। उसे हम कैसे लिख सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में। और जो अपरिमेय संख्या होती है उसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं तो बच्चों, परिमेय संख्या जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हमें पता ना होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है तो हम क्वेश्चन ही सॉल्व ना कर पाएंगे। हम कैसे पता करेंगे कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है? तो बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम आज परिमेय और अपरिमेय संख्या जरूर से जरूर जानेंगे। तो बच्चों, परिमेय संख्या वे होती है जैसे कि 0, 1 2 3 4 5। इसे ऐसे भी लिखते हैं -1 -2 एंड -3। ये भी परिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों, ये जो है इस परिमेय संख्या क्यों है, ये परिमेय संख्या? तो बच्चों, ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में। जैसे 1/2 लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं, ऐसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। P अपान Q मैथ्स में हमारी बुक में क्या है, P अपान Q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। बट जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय जो संख्या होती है उसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अब जैसे रूट में 2 है, रूट में 3 है, 5, ऐसे रूट में अगर कोई संख्या माइनस में भी हो, रूट में माइनस में हो या प्लस में हो, अगर कोई भी संख्या रूट में आती तो कैसी संख्या होती? अपरिमेय संख्या होती। अब रूट 5 की जगह हम रूट 5 न लेकर के क्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अगर सपोज आपके एग्जाम में रूट 10 आ जाए, या रूट 8 आ जाए या रूट 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मान लीजिए रूट 6 आपके एग्जाम में आ गया, तो आप ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि बुक में रूट 5 दिया है तो रूट 5 नहीं आया। तो बच्चों, कुछ भी आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पर रूट 6 होता 5 की जगह तो क्या होता? तो मान लेते ये यहाँ हमें बताया गया सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या कैसी है, ये संख्या अपरिमेय है। तो बच्चों, हम इसे मान लेते हैं कि एक अपरिमेय, इसका उल्टा मान लेते हैं। कैसा मानते हैं? उल्टा, कि ये एक परिमेय संख्या। माना रूट 6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या होती है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट 6 इक्वल टू P अपन Q। तो बच्चों, हमें एक बात पता है, जहां क्या है यहाँ पर कि जहां Q डजंट इक्वल टू 0, अर्थात ये जो Q है ये 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, चूंकि ये और ये P व Q सहअभाज्य हैं, संख्याएं हैं, इसलिए इनका जो HCF होगा, इसके लिए इनका जो HCF होगा, इसलिए इनका HCF क्या होगा? PQ का 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें HCF, अगर ये परिमेय संख्या है तो इनका HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? HCF 1 होना चाहिए।
तो हम सिंपल सी बात क्या करें, ये यहाँ √6 है, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, बट एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा √6q इक्वल टू पी। ये आ गया √6q इक्वल टू पी। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इसका अगर √6 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। √6 का अगर वर्ग करेंगे तो 6 आएगा। q² इक्वल टू पी स्क्वायर, मीन्स p² इक्वल टू 6q²। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो बच्चों हमने इस इक्वेशन 1 मानी, इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि ये जो 6 है, 6 से q डिवाइड है, 6 से p डिवाइड है, p² डिवाइड, अगर हम यहाँ q² इक्वल टू p² लिख सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य चूंकि p² 6 से विभाजित है, तो इसलिए p भी 6 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, तो p भी 6 से विभाजित होगा। तो आगे क्या करना, मान लेते, आगे हम मानते हैं थोड़ा सा कि माना p इक्वल टू, क्योंकि हमें यहाँ p का मान निकालना है। क्या निकालना है, p का मान निकालना, तो हम p इक्वल टू मान लेते हैं 6c मान लेते हैं। 6 है यहाँ पर, इसका गुणनफल जो है वो 6 है ये, तो इसे हम 6c मान लेंगे। अब इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग करते, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बच्चों p² इक्वल टू 6 से 36 c², ऐसा। अब p² हमारा क्या मिल गया हमें, 36 c²। तो p² का हम मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। p² का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे, तो समीकरण 1 क्या है, 6q² इक्वल टू p² की जगह हम 36c² लिख देंगे। अब जो 6 इस तरफ है, 36 इस तरफ है, तो 6 से 36 काट लेंगे, बचेगा 6। तो q² इक्वल टू 6c² आ गया। तो जो 6 से q² डिवाइड हो रहा है, तो क्योंकि अगर c² हम करेंगे तो 6c² इक्वल टू q² अपन 6 आ जाएगा। इसलिए चूंकि q² 6 से विभाजित है, इसलिए q भी 6 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, 6 से विभाजित, अतः p व q दोनों 6 से विभाजित हैं, 6 से विभाजित हैं। तो क्या होगा बच्चों, इसलिए हमारी अवधारणा या फिर कल्पना, हमारी कल्पना, हमने माना था ना कि √6 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत साबित होती है, गलत सिद्ध होती है। हमारी कल्पना क्या सिद्ध होती है बच्चों, गलत सिद्ध होती है। तो इसलिए रूट क्या लिया था हमने, 6, √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से।
और आप ऐसे ही 2-4 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आपको और अच्छे से आएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है हमारा दूसरा सवाल। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। फिर से हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। अब यहां पर क्या दिया हमें, दूसरा सवाल है 3 प्लस 2 रूट 5 2 रूट 5 2 रूट 5। अब इसकी जगह 4 प्लस 2 रूट 5 हो जाता, 5 प्लस 2 रूट 5 या 6 प्लस 5 रूट 5। ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसकी जगह कोई दूसरी संख्या करते हैं, सपोज दैट इसकी जगह हम ऐसा लिखते हैं 4 प्लस 6 रूट 3। सारी संख्या हमने बदल दी, लेकिन उसका जो सवाल है वैसे, उसका रूप वैसे का वैसा ही है। क्यों है, क्योंकि जैसा रूप आपकी बुक में दिया वैसा आप खुद से सॉल्व करेंगे। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से तैयार होगा। मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चंस तैयार हो, ना कि आप रटें। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं यहां हमें क्या दिखा, 4 प्लस 6 रूट 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना 4 प्लस 6 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हमने मान लिया 4 प्लस 6 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे हम, इसे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 4 प्लस 6 रूट 3 इक्वल टू p अपान q, जहां p डजंट इक्वल टू 0, सॉरी q डजंट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे हम, 6 रूट 3 इक्वल टू p अपान q माइनस 4। ये 4 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, रूट थ्री इक्वल टू p अपान q माइनस 4 अपान 6। अच्छा बच्चों, आप एक बात तो जानते हैं कि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या से किसी भी परिमेय संख्या को भाग देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो भी परिमेय ही रहती है। किसी परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो जो परिमेय संख्या ही रहती है, भाग देते तो भी वो परिमेय रहती है। और अगर उसमें गुणा भी करें, कुछ भी करें, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से कुछ भी करें तो वो सेम रहती है। बट अगर परिमेय से अपरिमेय में करेंगे तो क्या होगा, सेम नहीं रहेगी। तो बच्चों रूट 3 इक्वल टू p अपान क्यू माइनस 4 अपान 6। तो इसमें हमें बच्चों क्या करना है, हमें दिख रहा है यहाँ पर ये जो संख्या हमें दिख रही है, ये वाली दिख रही है ना, p अपान क्यू माइनस 4 अपान 3। तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि p अपान क्यू माइनस 4 अपान 6 एक परिमेय संख्या है, किंतु हम जानते हैं कि क्या है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या है, 4 प्लस 6 रूट 3, इसलिए 4 प्लस 6 रूट 3 भी एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी में किस टाइप का दिया, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 1/√2। अब बच्चों देखिए 1/√2 है यहाँ पर, तीसरे का पहला सवाल है। तो बच्चों अगर यहाँ पर √2 है, अब इसकी जगह आपको √5 भी मिल सकता है, √10 भी मिल सकता है, रूट कुछ भी मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अगर बच्चों इसकी जगह √3 हो, इसकी जगह √3 हो, तो आप क्या करेंगे, तो जो मैं कर रहा हूं वही आप √2 के साथ करिएगा। ठीक है बच्चों, जो मैं आप यहाँ √3 के साथ करने जा रहा हूँ वही आप √2 के साथ करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है यही सवाल मैथ वहाँ एग्जाम में आ जाए। और आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको सवाल का टाइप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, टाइप। और हम फोकस करेंगे पे टाइप पे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना है। क्या मानना है, माना 1/√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। तो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ 1/√3 करेंगे इक्वल टू P/Q। क्या बच्चों, 1/√3 इक्वल टू P/Q, जहां Q डजंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भैया, इसमें क्या करेंगे हम, अब वो एक बात तो हमें सिंपल सी पता ही है कि इसका जो HCF होगा, HCF इसे भी अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं तो एग्जामिनर पे अच्छा क्या जाता है, महसूस करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर HCF P एंड Q का हम लिखेंगे 1, ये हमें पता है तो इसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद हर एक क्वेश्चन में जितने भी हम परिमेय संख्या वाले सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक सहभाज्य संख्या है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर इसे हम उल्टा करें। क्या करेंगे, उल्टा कर लेते हैं। तो उल्टा करने पर अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू Q/P आ गया। तो बच्चों हम तो जानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये बात हम जानते हैं। चूंकि अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है बच्चों, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था, चूंकि P/Q जैसे यहाँ पर लिखा तो वैसे हमें यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो, मानना हो ना मानना तो कोई बात भी नहीं है। तो Q/P, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, किंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बच्चों हमें पता है अगर हम किसी भी संख्या को, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे, गुणा करेंगे, कुछ भी करेंगे तो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी। तो क्या होगा, तो अतः 1/√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। ये लैंग्वेज लिखना आपको सीखना जरूरी है। अगर आप जब तक खुद से प्रैक्टिस ना करेंगे तो मैं कितना भी कोशिश कर लूं आपको एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार सॉल्व करेंगे घर पे, तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ऐसे सवाल देखेंगे तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो जो अगला सवाल हमारा क्या गया था, हम उसे भी देख लेते हैं। √7 + 5,
7 प्लस 5, सॉरी तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा √7, ओ सॉरी 7√5। अब बच्चों देखिए आप, यहाँ पर 7√5 है, यहाँ पर 8√5 भी हो सकता था या 8√6 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। हो सकता था नहीं हो सकता, आप बताइए। हो सकता था, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती। संख्या पे कभी नहीं जाना। क्या करना है, संख्या पे बच्चों कभी नहीं जाना। 6√3 ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। संख्या पे हमें नहीं जाना। क्या करना है, हमें क्या करना है, टाइप देखना है। क्या देखना है, टाइप। तो हम टाइप देखेंगे। माना, माना सबसे पहले मानना है हमें। क्या मानना है, अगर कहीं भी हमें सिद्ध करना है कि ये संख्या अपरिमेय है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि 6√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, हमने मान लिया। तो क्या हुआ, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 6√3 इक्वल टू P अपॉन Q, जहां Q डजंट इक्वल टू 0। तो HCF क्या होगा, HCF PQ का 1 आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, या फिर ऐसा करते हैं P इक्वल टू P अपॉन Q इंटू 6, P अपॉन Q इंटू 6 इक्वल टू √3, P अपॉन 6Q ऐसा बोल सकते हैं। √3 इक्वल टू P अपॉन 6Q, क्योंकि जब ये 6 इधर जाएगा, √3 यहीं पर है, ये इधर गया तो 6Q हो गया। तो अब ये बताइए, अगर किसी भी परिमेय संख्या से किसी भी परिमेय संख्या को भाग देंगे तो वो संख्या भी तो परिमेय होगी ना। अगर वो भी संख्या भी परिमेय होगी तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि P अपॉन 6Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। किंतु हम जानते हैं कि √3, क्योंकि कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है बच्चों। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अतः 6√3 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो अगला सवाल भी हम देख लेते, थोड़ा सा लास्ट सवाल है आपका बच्चा। एक दूसरा टाइप है, टाइप जो है उसके अगले सवाल का आपके, उसका टाइप थोड़ा सा दूसरा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको अच्छे से बता दूं तो आप और बेटर तरीके से करेंगे। जो हमारा तीसरा सवाल है 6 प्लस √2, 6 प्लस √2। अब बच्चों इसकी जगह अगर यहाँ पर प्लस है, सपोज दैट यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर माइनस हो, अभी है नहीं बट हमने मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है यहाँ माइनस आ जाए, हो सकता है यहाँ पर माइनस आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे क्या कि हमने माइनस वाला क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया, तो ऐसा नहीं है बच्चों। तो हमें यहाँ पर प्लस वाला तो क्योंकि हमने प्लस वाला तो ऑलरेडी देख रखा है, तो हम माइनस वाला भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना बच्चों, मानना है। क्या मानना है, माना 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों।
तो इसमें हमने मान लिया 6 माइनस रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे 6 माइनस रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहां क्यू डजंट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका जो HCF होगा, HCF पी क्यू का, वो कितना आना चाहिए 1। ठीक है, ऐसा हम जानते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे हम, रूट टू, इस रूट टू को, ये जो रूट टू है माइनस का है, माइनस का, तो इसे हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 6 माइनस पी अपॉन क्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू इक्वल टू रूट टू। ऐसा हो गया। क्योंकि बच्चों हम ये जानते हैं परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ते तो वो संख्या परिमेय होती है। तो 6 माइनस पी अपॉन क्यू चूंकि एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, जो हमने यहाँ इक्वल लगा रखा है तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट टू डजंट इक्वल टू 6 माइनस पी अपॉन क्यू। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने से पता क्या होता है, सवाल का जो लुक होता है, लुक, आप पिक्स तो लेते ही होंगे, तो आप सबसे पहले ज्यादा क्या फोकस करते हैं, लुक देखते हैं ना, तो वही लुक यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। तो जो लुक बनाने के लिए हम इसे ऐसा लिख देंगे, रूट टू डजंट इक्वल टू 6 माइनस पी अपॉन क्यू। ऐसे हम इन जो पहले भी सवाल सॉल्व की तो इसके बाद ऐसा स्टेप लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो अतः यहाँ पर लिख लेंगे, अतः क्या लिखेंगे, 6 माइनस रूट टू भी एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आज की क्लास हमारी खत्म होती है यहीं पर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, नहीं तो लाइक करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट जरूर करना और शेयर करना। इफ यदि अच्छी लगे तो शेयर भी करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। क्यों करना है, ताकि नए नए वीडियोस, क्योंकि मैं रोज वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू गाइस।